ईवीएम को लेकर हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान ने सवाल उठाए हैं। आरोप लगाया है कि मैं भी विधानसभा चुनाव में साजिश का शिकार हुआ, जल्द ही अदालत में याचिका दायर करूंगा। उन्होंने ये भी कहा कि महाराष्ट्र और झारखंड में अगर ईवीएम का खेला नहीं हुआ हो तो दोनों जगह इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। वहीं उदय भान ने संगठन विस्तार नहीं होने पर कांग्रेस प्रभारी दीपक बावरिया की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए। साथ साथ उन्होंने डीएपी खाद को लेकर नायब सरकार को भी आड़े हाथों लिया। बता दें कि कांग्रेस संगठन का विस्तार और विपक्ष के नेता का नाम कब तय होगा, इस बारे में हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान से खास बातचीत की गई है। हमारे एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार की तरफ से। कांग्रेस ने ईवीएम पर सवाल उठाए हैं। इस मेरे साथ हैं हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान। इनसे जानते हैं कि वो ईवीएम पर क्यों सवाल उठा रहे हैं। जी, ईवीएम से लोगों का विश्वास उठ चुका है और जिस तरह से ये चुनाव हुए और जो 99% बैटरी बैकअप मशीनों में, काफ़ी मशीनों में मिला है, उसमें एक षड्यंत्र की बू आ रही है कि इसमें अवश्य कोई साजिश हुई है, क्योंकि जो 99% बैकअप वाली बैटरी है उनमें ही सबसे ज़्यादा गड़बड़ी मिली है, उसी में बीजेपी ज़्यादा जीती है। तो इस वजह से जो कैंडिडेट्स हैं वो काफ़ी लोग तैयारी कर रहे हैं, जाने के लिए इलेक्शन पिटीशन डाल रहे हैं और ये मानते हैं कि ईवीएम हैक हुई है। मैसेज भी आए हैं हमारे प्रभारी जी के पास भी। प्रभारी जी ने नेक्स्ट डे हमारे पास भेजा, तो उससे एकदम ये बना हुआ है कि अवश्य ही वो दाल में काला है, तो उसके लिए जा रहे हैं कोर्ट में। मैं भी ये समझता हूँ कि मैं भी साजिश का शिकार हुआ हूँ। मैं भी इलेक्शन पिटीशन डाल रहा हूँ, 1-2 दिन में तैयार हो जाएंगे। कौन कौन और लोग डालते हैं वो 23 तारीख तक सबका पता लग जाएगा। प्रधान जी, आपने जिस तरह कहा था कि संगठन ना बनने की वजह से कांग्रेस को नुकसान हुआ है, और आज कैप्टन अजय यादव ने कहा है कि टिकट वितरण में खामियां रही हैं, जिसकी वजह से हार का सामना देखना पड़ा है कांग्रेस को। इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि ओबीसी वर्ग को जितनी सीटें मिलनी चाहिए थी उतनी सीटें नहीं दी गई। इसके बारे में हाईकमान जवाब देगा। कैप्टन अजय हमारे राष्ट्रीय नेता हैं, उनका जवाब भी राष्ट्रीय नेता ही को दे सकता है। उदय भान जी, 4 दिन शीतकालीन सत्र चला, आपको अंदर की क्या कार्रवाई हुई है वो भी विधायकों ने बताया होगा, तो इस सत्र को आप कैसे देखते हो, और जो सरकार अब बीजेपी की चल रही है उसको कैसे देखते हो? सत्र तो पूत के पांव पालने में दिखाई दे जाते हैं। ये सरकार जो 10 साल में पूरी तरह से हर मोर्चे पर असफल रही है और जो समस्याएं थीं वो समस्या वहीं के वहीं खड़ी है। केवल लोगों को हिंदुत्व के नाम से, धर्म के नाम से और दूसरे जो तरीके से जिस तरह से बहकाया जाता है, जिस तरह से लोगों को उत्तेजित किया जाता है, वर्गीय समाज में वर्गीकरण करके, तो उस चीज़ों का लाभ उठाया है। हमारे जो विपक्ष के जो हमारे विधायक गण हैं, सभी ने बहुत ज़बरदस्त ढंग से डिबेट में सब में हिस्सा लिया है विधानसभा में, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला है। अब ये कहना मुख्यमंत्री का और कृषि मंत्री का कि डीएपी की कमी नहीं है, ये किसको धोखा दे रहे हैं? ये थानों में लाइन किसकी लग रही है? ये राशन कार्ड से 1-1, 2-2 कट्टा दिया जा रहा है, जो तम पैजार हो रहा है। ये क्या हो रहा है? ये लोगों को मूर्ख बनाने से थोड़ी काम चलेगा, उनकी समस्या का समाधान करने की आवश्यकता है। डीएपी का तो बुवाई जो बिजाई का काम है वो चल रहा है,
और अभी अगर डीएपी नहीं मिलेगा, ये लेकर आए 15 दिन 20 दिन बाद, जब तक तो उनका काम हो चुका होगा, उसका असर भी पड़ेगा, उत्पादन पर भी असर पड़ेगा। तो इनको तो पहले ही सोच के रखना चाहिए था। इनकी असल में वो ध्यान ही नहीं है इस तरफ। उदयभान जी, संगठन का विस्तार कब हो जाएगा, क्योंकि चुनाव से तो अब आप फ्री हो चुके हो? संगठन का विस्तार होगा, फ्री हुए हैं, अभी फैसले होने हैं पार्टी में, डिसीजन के बाद में अब संगठन में मैं समझता हूँ ज़्यादा अब देर नहीं लगेगी। उसमें मैंने जो पहले भी बताया था, हमने कई बार मसले उठाए, हमने कई बार संगठन बना करके अपने जो प्रभारी के थ्रू हमने भेजने का काम किया, लेकिन वो वहाँ तक पहुँचे ही नहीं, प्रभारी तक ही सीमित रह गए, प्रभारी ने आगे बढ़ाया नहीं। अब क्यों नहीं बढ़ाया वो तो प्रभारी जी बता सकते हैं। इसमें मैं समझता हूँ कि अब तो इलेक्शन हो लिया, अब तो जल्दी बन जाना चाहिए। उदयभान जी, विपक्ष के नेता का नाम अभी तक तय नहीं हो पाया, हालांकि यहाँ से प्रस्ताव पारित करके पार्टी हाईकमान को भेज दिया था। क्या कारण रहे कि अभी तक कांग्रेस पार्टी नाम तय नहीं कर पाई? नहीं, कारण कांग्रेस नेतृत्व सारा वहाँ व्यस्त है। आपको पता है कि महाराष्ट्र के चुनाव चल रहे थे, इधर को झारखंड के चुनाव चल रहे थे, आज वोटिंग हुई है, तो अब लोग फुर्सत में आए हैं। हमारा नेतृत्व अब कभी भी किसी भी समय आ जाएगा, इसमें ऐसी क्या चिंता की बात हो रही है। हमारे सभी विधायकों ने एक लाइन का प्रस्ताव पास करके कांग्रेस नेतृत्व को अधिकृत किया है, और वो कभी भी किसी भी समय आ सकता है उनका फैसला। प्रधान जी, जिस तरह आपने हरियाणा में चुनाव हुए थे, ईवीएम को लेकर सवाल उठाए थे, अब महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव हो रहे हैं, क्या जो आपने यहाँ आरोप लगाए हैं तो वहाँ भी कांग्रेस को सतर्क किया है? हाँ, उसे निश्चित तौर से यहाँ का हरियाणा से उनको पता तो चला कि किस किस तरह से यहाँ पर इलेक्शन कमीशन की तरफ से, जो इलेक्शन कमीशन जिसकी एक जिम्मेदारी थी एक न्यूट्रल होकर के एक अंपायर की भूमिका निभाने का, वो पूरी तरह से बीजेपी की टीम का पक्ष बनाया हुआ है। इलेक्शन कमीशन की गरिमा ही खत्म कर दी है, और ये सारी चीज़ें महाराष्ट्र में भी जा रही हैं। महाराष्ट्र में भी क्या हो रहा है आपने देख रहे हैं कि भाई किस तरह से इनका जनरल सेक्रेटरी नोट बांटने के लिए पहुंचा हुआ है। डायरी में 15 करोड़ रुपए की एंट्रीज हैं जो वहाँ पर बांटे हैं उनके द्वारा। इस लेवल के जो एक विनोद तावड़े जो राष्ट्रीय उनका महासचिव है, प्रभारी रहा है कई प्रदेशों का, महाराष्ट्र में चीफ मिनिस्टर के लिए भी उनका नाम चलता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम से भी उनका नाम चलता है कि जेपी नड्डा की जगह लिया जा सकता है। उनका रोल देख रहे हैं कि किस तरह से वो खुलेआम पैसे बांट रहे थे और सीसीटीवी बंद करवा दिए थे। तो बाद में सीसीटीवी जब चालू करे तो जब कुछ थोड़े बहुत वहाँ से आई हैं फोटोज, लेकिन वो तो पहले एक पूरी तरह से फुल प्रूफ करके काम कर रहे थे। वो तो पता लग गया वहाँ के लोकल नेताओं को, और वो बंडा फूट गया। प्रधान जी, महाराष्ट्र और झारखंड में कांग्रेस के क्या नतीजे आ सकते हैं? कांग्रेस सत्ता में आ सकती है या अभी दूसरी पार्टियों के साथ मिलकर कुछ नतीजे आने वाले हैं? देखो, ईवीएम का खेला नहीं हुआ तो 100% इंडिया गठबंधन दोनों जगह सरकार बना रहा है, और वहाँ भी हरियाणा का जैसा हो गया तो वहाँ भी कुछ भी हो सकता है। ये थे मेरे साथ हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदयभान। इन्होंने बताया कि अगर ईवीएम का खेला ना हुआ, महाराष्ट्र और झारखंड में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी।
अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़।